नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। नगर पालिका चुनाव में क्या इस बार मुद्दों से हटकर चुनाव 80 और 20 में बढ़ जाएगा? फिलहाल तो ऐसा लगने लगा है, क्योंकि जिस तरह देश में हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, उससे तो ये साफ हो गया है कि निकाय चुनावों में भी विकास और मुद्दे एक तरफ होंगे और धर्म और जातिवाद उस पर हावी होगा। रायबरेली के परशदेपुर जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर इस बार माहौल अलग दिख रहा है। वर्तमान में पालिका अध्यक्ष हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं और वो इस बार भी पूरी तरह आश्वस्त है कि जीत उनकी ही होने वाली है। फिलहाल महिला सीट होने के चलते उनकी पत्नी इस बार चुनावी दंगल में उतर सकती हैं। फिलहाल इस बार का चुनावी दंगल बहुत ज्यादा रोचक होने जा रहा है। हमारे सब एडिटर बरखा सिंह ने चेयरमैन से खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं परसदेपुर में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के मौजूदा चेयरमैन विनोद कुमार कौशल जी हैं। विनोद जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको बहुत बहुत प्रणाम। विनोद जी, बताइए कि आपने राजनीति में कब से कदम रखे हैं? मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, समाज सेवा का एक सपना बचपन से रहा है। ये शुभ अवसर 2011 और 12 में मिला। मैं जनता की, उससे पहले मैं बिजनेस व्यापार में लगा हुआ था। 2012 में पहला चुनाव लड़ा और जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। कुछ वोटों से मैं हार गया। 2017 में जनता ने हमें अच्छे वोटों से चुनाव जिताया और 5 साल परसदेपुर को पूर्ण रूप से सेवा करने का अवसर मिला, जिसमें लगभग 2 से 2.5 साल कोरोना काल में विकास नहीं हो पाया जो जैसा होना चाहिए। 2.5 साल अच्छा विकास किया नगर का। 5 साल पूरा नगर को जो भी सुविधाएं मेरे द्वारा चाहिए वो मिलती रही और नगर की सेवा मैं करता रहा। मतलब जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती थी, क्या वो आम जनता तक पहुंची हैं? सरकार की जितनी भी योजनाएं रही हैं, केंद्र की रही हो या स्टेट की रही हो, सारी योजनाएं जो लाभार्थी थे उन तक पहुंची हैं। अभी कुछ लाभार्थी हमारे अधूरे रह गए हैं, वो चुनाव बाद पूर्ण होंगे। अपने विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाए हैं अब तक? नगर में मेरा उद्देश्य था कि जो भी हमारे लाभार्थी हैं या जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनको आवास मिले, प्रधानमंत्री आवास मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ दीदी स्मृति ईरानी सांसद है, उनके द्वारा हमारे नगर का विस्तार हुआ। जो सीमा विस्तार हुआ है वो दीदी स्मृति ईरानी के द्वारा हुआ है। दीदी ने आशीर्वाद दिया, सहयोग किया और नगर का विस्तार हुआ। साथ में हमारे यहाँ बहुत से कार्य, चाहे वो गौशाला हो या कई रोडें बनी हैं, कई नाले बने हैं। माता नवीन धाम का सुंदरीकरण विशेष रूप से ध्यान दिया गया। किसी कारणवश माता नवीन धाम हमारा जो है पर्यटक स्थल पे आ रहा था, नहीं आ पाया, लेकिन आने वाले समय में माता नवीन धाम महावीरन का भी एक हनुमान मंदिर है हमारे यहाँ, पौराणिक मंदिर है। वो मंदिर, बाबा बस्ती राम, ऐसे कई स्थान है हमारे यहाँ जो पर्यटक स्थल में आने थे, अभी आ नहीं पाए। आने वाले कार्यकाल में वो लिए जाएंगे और उस पर विकास होगा। ऐसे लोगों की शिकायतें हैं कि जो हमारे चेयरमैन हैं वो मौजूद नहीं रहते हैं, परसदेपुर में नहीं रहते हैं, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे अच्छा लगता है कि हमारी जनता अगर कहती कि मौजूद नहीं रहते हैं और मुलाकात नहीं हो पाती, क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण मैं प्रति व्यक्ति या किसी भी क्षेत्र में या किसी भी एरिया वार्ड में प्रतिदिन तो जा नहीं सकता हूँ। हफ्ते 10 दिन में जाने का अवसर मिलता है। साथ में कुछ ऐसे कार्य होते हैं, उनके कार्य में बिजी रहता हूँ। कभी कोई बीमार हो गया या कोई परेशानी है तो उसके साथ कहीं आना जाना हो जाता है। मैं 5 साल से, लगभग 6 साल से हफ्ते 10 दिन में 1 दिन अवसर मिलता है। मेरा कार्य जो भी बिजनेस व्यापार लखनऊ में चल रहा है, हफ्ते 10 दिन में 1 बार जाता हूँ। 1 दिन के लिए जाता हूँ, 2 दिन के लिए जाता हूँ। कोई बीमार हुआ उसके लिए लखनऊ जाना हुआ या कहीं जाना हुआ जाता हूँ, लेकिन क्षेत्र में ही रहता हूँ। मतलब आप क्षेत्र में रहते हैं, आपका ऐसा कहना है। तो और ऐसे भी लोगों की शिकायतें हैं कि यहाँ पे कोई व्यवस्था ढंग से नहीं हुई है और साफ सफाई का बहुत अभाव है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
जिसने भी कहा कि नगर पंचायत परसदेपुर में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है या लाइट की व्यवस्था नहीं है, वो स्वयं एक बार नजर डाले कि हमारे कार्यकाल में क्या रहा है। इस पे हमें किसी तरह की सफाई देना या कुछ कहना अच्छा नहीं लगेगा। हमारी जनता जानती है। मतलब आपका कहना है कि आपने कार्य करवाए हैं, कार्य किया है, सेवा की है, सेवा करता रहूंगा। निर्णय जनता के हाथ में, उसके बाद भी सेवा करता रहूंगा। मेरे अंदर एक पता नहीं कहां से माता रानी की प्रेरणा कि जनता की सेवा करने के भाव पैदा हुआ है, वो भाव से मैं सेवा करता हूँ और करता रहूंगा। तो जो जनता आपसे संतुष्ट नहीं है तो आप उनको कैसे खुश करेंगे, इस बार उनको अपने और कैसे आप आकर्षित करेंगे? हमारी नगर की सारी जनता मेरे साथ, जनता हमारी संतुष्ट है, जनता हमसे दूर नहीं है, न कभी दूर हो पाए। हृदय से प्यार करती है हमारी जनता। जैसे पिता या माँ अपने बेटे को डांटती है, वैसे मेरी जनता में हर परिवार मेरा परिवार की भावना लेके मैं चलता हूँ और हर सदस्य मेरा भाई है। कोई किसी न किसी रिश्ते से मैं बना हुआ, उस रिश्ते के आधार पे अगर वो नाराज भी होते हैं तो उनका अपनापन है। नाराज तो अपने ही होते हैं, गैर तो होता नहीं। तो मतलब आपका कहना है कि जनता आपसे बहुत प्यार करती है और ये जो लोग संतुष्ट नहीं है वो हो सकता है आपके विरोधी हो? नहीं, विरोधी मेरा नगर में या क्षेत्र में कोई मेरा विरोधी है ही नहीं है। मैंने कोई किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जो मैं विरोध की भावना बताऊं कि उनके साथ मेरा विरोध है। मेरा कोई विरोधी है ही नहीं, सब मेरे अपने हैं। सबकी अपने की भावनाओं को लेकर के मैं जनता के बीच में रहता भी हूँ। जनता नहीं हूँ, मेरे लिए भगवान का स्वरूप है। माता नौलनमाई धाम से जो आशीर्वाद सबको प्राप्त हो रहा है, वही आशीर्वाद मुझे मिलता है। उन्हीं के द्वारा सबका आशीर्वाद मिल रहा है और मिलता रहेगा। और इस बार के लिए आपने कुछ सोच के रखा है कि यदि मैं इस बार फिर से चेयरमैन चुना जाऊंगा तो ये कार्य अपने क्षेत्र में करवाऊंगा? देखिए, हमारा क्षेत्र कह सकते हैं अर्बन नगर पंचायत है तो अर्बन में आता है, लेकिन अभी वो भौगोलिक स्थिति अर्बन की नहीं है। तो हमारे नगर में सबसे पहले जो हमें चिंता है आवास की, पेंशन की, कुछ बचे हुए राशन कार्ड की, कुछ बचे हुए पेंशन की, ये मूलभूत सुविधाएं हो जाएं। पानी की व्यवस्था लगभग मैंने परसदेपुर में करवा दी है। सफाई निरंतर तो लगातार चलता रहेगा। हाउसकीपिंग का कार्य ही ऐसा कार्य है जो अभी मैं सफाई करके जा रहा हूँ, पीछे से किसी ने कूड़ा फेंक दिया, कहीं से कीड़ा उड़ के आ गया तो गंदगी दिख जाएगी, वो तो चलेगा। लेकिन पहले आवास, तो मेरी प्राथमिकता आवास पे। 1571 आवास नगर पंचायत परसदेपुर के 1571 लाभार्थी जो लाभ के पात्र हैं, उनके आवास के लिए पहली प्राथमिकता आवास पे जाएगी, दूसरा पर्यटक स्थल पे, तीसरा हमारा नगर में जो 2-3 महापुरुषों की मूर्तियां लगनी हैं उस पर विचार चल रहा है। चुनाव जीतने के बाद ये 1 साल के अंदर मैं सारे कार्य पूर्ण करूंगा। आपने महिलाओं के लिए भी कुछ सोचा है? वो मेरी जननी है, मेरी बहन है, उनके लिए तो मेरी 2 साल, जब कोरोना से पहले मेरी प्लानिंग थी कि मैं दिल्ली से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लाऊंगा, जैसे कोई घर में धागा बना रहा है, जो होता है, कोई बिंदी बना रहा है, कोई लघु उद्योग टाइप। हाँ, लघु उद्योग, छोटे छोटे कार्य जो होते हैं बहनों के लिए, जो हमारी बहनें जाती हैं खेतों में जाती हैं काम करने या वहाँ जाती हैं काम करने, अपने घर में कार्य करें। कोई साड़ी अपने यहाँ लखनऊ एक शहर है अपना, पास में शहर है जहाँ पे मेरा व्यवसाय चलता है, वहाँ से चिकन की साड़ियाँ बनती हैं या ये सब सूट बनते हैं। ये कार्य ला करके करने के लिए, जैसे कि 2-2.5 साल हमें समय मिला, उसके बाद कोरोना काल आ गया तो आर्थिक मंदी कहीं ना कहीं आई है व्यापार में, इस वजह से नहीं कर पाया। लेकिन आने वाले समय में ये मेरी योजना में है कि अपने बहनों के लिए कोई ना कोई कार्य दूंगा। तो जो कार्य अभी आपके जो छूटे हुए हैं, तो यदि इस बार आप चेयरमैन बनते हैं तो क्या उन कार्यों पे को सबसे पहले आप करवाएंगे? अरे उसमें कहने वाली बात नहीं है बरखा जी, उस कार्य को तो मैं विशेष रूप से करवाऊंगा जो कार्य मेरे अधूरे पड़े हैं, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे हैं जो अभी भी बने हुए नहीं हैं। देखिए, मेरे साथ मैं जब पहली बार चेयरमैन नगर पंचायत परसदेपुर का बना तो मेरे साथ अब वो कहने वाली बात नहीं है क्या कैसे क्या रहा, जो भी रहा। मेन चौराहा से साकेत नगर के बीच का रोड आधा बना हुआ है, आधा बीच में पड़ा हुआ है जी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। पहला बजट आया, ये कार्य हुआ, दूसरा बजट के लिए आया, आने से पहले कोरोना आ गया, वो कार्य मेरा पूरा नहीं हो पाया। और हमारी दीदी सांसद महोदय हमारे नगर के लिए बहुत चिंता करती है। जैसे हमारा नगर पंचायत इस समय अमृत योजना 2 में आ गया है, नगर पंचायत परसदेपुर जी। ये बड़े सौभाग्य की बात है, दीदी स्मृति ईरानी का ही आशीर्वाद है कि परसदेपुर जैसे नगर के लिए को दीदी ने अमृत
अमृत योजना 2 में लाया है जी ये मेरे सौभाग्य की बात है जी, ताकि स्वच्छ पानी लोगों तक पहुंच सके। स्वच्छ पानी, सीवर लाइन की व्यवस्था और जो वाटर टैंक हमारे यहाँ भी 1-2 पड़े थे, एक ही था जी। वो भी 1982 बना था, अब और बन गए। उसके लिए काफी धन मुहैया कराया जा रहा है और नगर के विकास के लिए हमारा जो विस्तारित क्षेत्र है उसमें बहुत काम बाकी है, बहुत काम, कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैंने कुछ काम किया है, आने वाले समय में वहाँ भी विकास होना है, हमारे नगर पंचायत में विकास होना है। तो मतलब बजट के अभाव में वो रह गया या किसी और कारणों से रह गया? बजट का अभाव रहा, बजट का अभाव, बजट का अभाव रहा, वो भी आप भी जानती है जी जी, बजट का अभाव रहा। कारण 2-2.5 साल कोरोना का असर सरकार पे पड़ा, जनता पे पड़ा, सब पे पड़ा है, लेकिन हमारी सरकार ने बहुत संभाला। 2 बार राशन फ्री दे करके हर गरीब को भोजन मुहैया कराया। ऐसे ऐसे परिवार थे जहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं, लेकिन हमारी सरकार ने विशेष ध्यान दिया। 2 बार राशन दे रही है, 1 बार फ्री, 1 बार कुछ पैसे लेते। और जनता का ये भी कहना है कि सफाई कर्मी है जो उनमें कमी है, सफाई कर्मी अच्छे से मतलब एक दिन गैप करके ऐसे आते हैं, तो क्या इन बातों में सत्यता है? देखिए, मेरा जब कार्यकाल था, इस कार्यकाल तो समाप्त हो गया। जी जी, जब कार्यकाल था तो ऐसी समस्या नहीं थी। नगर के हर एक व्यक्ति से जी पूछा जाए या क्षेत्र में एक बार लोगों से मिल करके पूछा जाए क्या वास्तव में भैया ऐसा है, तो व्यक्ति नहीं बताएगा कि ऐसा नहीं है। डेली सफाई होती, पर्याप्त कर्मचारी थे हमारे। अब आज की स्थिति क्या है मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि नगर पंचायत में मेरा उठना बैठा नहीं हो रहा, अंदर कार्यालय में वहां के कार्य प्रशासन देख रहा है, प्रशासन जाने क्या। तो हो सकता है इस टाइम पे ढीला ऐसे चल रहा हो। अब ये भी नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कोई और कारण हो, या स्टाफ कम किया गया हो, स्टाफिंग कम की गई हो, कर्मचारी कम हटाए गए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस बार के लिए कोई खास मुद्दा है जिसे आप केंद्रित करके चुनाव में उतर रहे हैं? जनता की सेवा, मतलब जनता की सेवा ही आपका मुद्दा है? जनता की सेवा निरंतर मैं जो लगभग 12 साल से कर रहा हूँ वो मैं वही करता रहूंगा, कर भी रहा हूँ, करता रहूंगा। मतलब आप चेयरमैन बने या ना बने, पर जनता की सेवा जो आपका मुख्य मुद्दा है उसे आप हमेशा केंद्रित किए रहेंगे। भाई मैं तो चेयरमैन जन्म से तो रहा नहीं हूँ, जनता ने 5 साल पहले बनाया, आने वाले समय में फिर बनाएगी जनता। जनता को पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास है, जनता ने बनाया, जनता फिर बनाएगी। जनता के साथ किसी तरह का छल नहीं किया मैंने, किसी तरह का छलावा नहीं रहा, किसी तरह का धोखा नहीं हुआ, किसी तरह का लेन देन नहीं हुआ। 5 साल के कार्यकाल में किसी व्यक्ति को मैंने प्रताड़ित नहीं किया, बदले के होने से राजनीति नहीं की, सबकी सेवा की है। तो आशा है कि जनता मेरे साथ और जनता मेरे साथ रहेगी। और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता से, अपने परसदीपुर की जनता से कुछ कहना चाहते हैं? हमारी परसदीपुर की जनता तो हमारे लिए देवतुल्य नहीं, सब कुछ मेरे लिए जी। आज जो कुछ भी मैं हूँ, आज समाज में मेरा जो मेरी एक पहचान बनी है, परसदीपुर की जनता ने ही बनाई है, क्षेत्रीय जनता ने बनाई है। मैं उस जनता को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के। ये थे परसदीपुर के चेयरमैन विनोद जी, जिनका कहना है कि यदि वो इस बार भी चेयरमैन बनेंगे तो जो काम रह गए हैं अब तक वो सारे कामों करवा के दिखाएंगे। और उन्होंने 5 साल में बहुत सारे कार्य करवाए हैं, जैसे स्वच्छता के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं और साथ ही विकास के बहुत सारे कार्य करवाए हैं, रास्ते बनवाए हैं। और उनका कहना है कि एक स्वच्छ जल तक लोगों तक पहुंचाया है। पर अब तो ये देखने वाली बात होगी कि जनता इस बार उन्हें चेयरमैन के पद पे देखना चाहती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी वर्षा सिंह के साथ, एम न्यूज़। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो इस पालिका में बहुत कम विकास हुआ है। लोग भी लगातार चेयरमैन पर क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय क्या आता है और चुनाव क्या रंग लेता है ये तो अंतिम चरण में ही साफ हो जाएगा। फिलहाल हमको दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज़ के खास प्रोग्राम शहर की संसद। नमस्कार। एम न्यूज़, साथ सच का।